अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैर वापस से होंगे। माय नेम इज मोहम्मद वक्कास, आई एम स्पीकर। अगर आपने इस वीडियो को प्ले किया है तो सबसे पहले सुने, और क्योंकि कामयाब लोग सुनते हैं, बाद में सोचते हैं और बाद में अमल करते हैं और बाद में उनकी शख्सियत भी बनती है। तो ये तो एक था प्रोसेस। तो चलते हैं आज की तरफ। आज का जो मेरा टॉपिक है अबाउट टू बाइंग। सबसे पहले ये मैं बयान कर दूं कि ये टॉपिक मैं आप लोगों के लिए क्यों लाया हूँ। मैं कल गया एक बाजार में, जो कि मार्केट में, वहां पर मैं एक शॉप पे 5 मिनट या 10 मिनट वहां पर सामान अपना लेने के लिए। तो वहां पर जब मैं खड़ा हुआ तो एक शख्स आया। उसने कहा कि यार मुझे एक फलाने आइटम्स चाहिए, जो कि उसकी प्राइस थी क्या 35 रुपए। दुकानदार ने बोला 40 रुपए प्राइस है इसकी, और 40 रुपए की ये चीज है। तो उसने कहा सर मेरे पास 40 रुपए तो नहीं है, 30 रुपए हैं। दुकान वाले ने कहा सर इतने में नहीं होगा, 35 रुपए आप दे दे, 35 रुपए का लेंगे। उसके बाद उधर ही एक और कस्टमर आया, उसको बताया 45 रुपए की ये चीज, सेम आइटम, वही आइटम कितनी, 45 रुपए की। तो वहां पर उस जो कस्टमर था उसने कहा 40 रुपए की, सर मुझे 40 रुपए दे सकता हूँ, 45 नहीं। उसने 40 रुपए दे दिए। तीसरा जो कस्टमर आया उसने कहा ये सर ये आइटम, उसको बताया कि ये 50 रुपए की चीज है, 50 रुपए का ये आइटम है, सेम ही चीज में देख रहा था सारा कुछ। तो वहां पर उसने कहा कि सर 40 रुपए ही हैं, मुझे अगर दे सकते तो ठीक है। उसने कहा ले जा। तो वहां पर बैठे बैठे मैंने सोचा देखिए लोग कितने बेवकूफ हैं। तो ये वीडियो 2 लोगों के लिए है जो कि हमारे माशरे में पाए जाते हैं। आप भी एक्सपेरिमेंट करें, आपको भी बहुत से मिलेंगे। पहला बंदा जो कि मेरे माशरे से कि सबसे पहले ये मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि इस वीडियो को आप सुनने में थोड़ी मेहनत करें, क्योंकि सुनने के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उसको भी आप सुनने की बड़ी बात होती है। मेरा ज्यादा से ज्यादा फोकस होता है कि आप सुनने के बाद ही सोचते हैं, आप सोचने के बाद कुछ करते हैं। तो पहला प्रोसेस ये। तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुने। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहला जो मेरा जो शख्स है, जो कि ऐसा पक्का कंजूस, पक्का इंसान, जो 2 रुपए का 5 रुपए का माचिस लेगा तो उसके ऊपर वो कहेगा कि 2 रुपए 3 रुपए कम हो। ऐसा मना, ऐसा फजूल इंसान। बिस्कुट का एक पैकेट लेगा जो 5 या 10 रुपए का होगा, उसमें भी वो बेस मुबाइला करेगा, ये यार ये इतना, ये यार इतना। ये होती फिक्सिबल चीजें होती हैं जो हमें हर दुकान पे एक ही चीज पे एक ही सेम पे मिलती है। लेकिन हमारे कुछ यहाँ पर जो लोग होते हैं, जो इस तरह के लोग अपना भी टाइम जाए अपना, तो खुदा के लिए थोड़ा इस बात पे थोड़ा तवज्जो दें। दूसरा बंदा जो कि हमारी चीजें 2 तरह की होती हैं। ये फिक्सिबल चीजें होती है, खाने पीने की चीज होती है, फिक्सिबल होती है जो इनका रेट मुकर्रर होता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे मोबाइल हो गया, मोटर हो गया, वॉश मशीन हो गया, कोई कलर का डब्बा, इनके ऊपर प्राइस नहीं होती। इनकी मिनिमम जो प्राइस होती है हमें नहीं पता होती, लेकिन दुकान वाले अपनी लगा देते हैं। तो दूसरा जो शख्स है, मैं उसके ऊपर मैं बात करूंगा थोड़ा, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं ज्यादा यूथ के ऊपर काम करूं। मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखें, क्योंकि खरीद और फरोख्त का जो सारा कुछ सिस्टम होता है ये वालिद या पेरेंट्स हमारे करते हैं। ये हमें इन चीजों का एक्सपीरियंस नहीं होता। और जब हमारे वालिद या पेरेंट्स कहीं गाँव में जब खुदा न खासा फौत हो जाते हैं तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर होती है, और हम धक्के खा के हम सुधरते हैं। यकीन करें आप। तो मैं चाहता हूँ पहले आप धक्के ना खाएं, उससे पहले आप सीखिए कुछ माशरे से। सीखने के ऊपर मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, आपसे मैं वादा करता हूँ वीडियो इस तरह की बनाऊंगा कि जबरदस्त सीखने के ऊपर, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो वो स्टूडेंट क्या करते हैं, वहां दुकान पे जाते हैं, भाई जी कपड़ा चाहिए, वो मोबाइल में लगे रहते हैं। कितने का है, 750 रुपए का। वो 500 का कपड़ा होता है, कोई एक चीज 500 रुपए की 700 बता देते हैं। वो हमारे नौजवान लगे रहते हैं 600 रुपए देंगे, हाँ सही है, पे कर दो। दूसरी दुकान पे जाते हैं, वहां पर भी ऐसे होता है कि 1200 रुपए की जो चीज हो 1600 रुपए हमें टिका देते हैं। कहते हैं कि सर ये कितने की है, मोबाइल पे लगे रहते हैं, यहाँ से जाते हैं तो कम नहीं कराते। मैक्सिमम मिनिमम वो कम से कम इतना कम कराते हैं 100 रुपया 50 रुपया। तो इनमें से नहीं होता, ये हमें चूना लगा देते हैं। तो बाय द वे एक दोस्त था मेरा, तो यकीन करें उसने मुझे मोबाइल दिखाई कि वकास भाई ये मैं मोबाइल लाया, आप चेक करें। तो मैंने उसको चेक किया, मैंने अंदर बाहर से मोबाइल को चेक किया। तो मैंने बाद में उससे पूछा, मैंने कहा इस मोबाइल की प्राइस कितनी है। तो उसने बताया वकास भाई अभी आप बताएं। तो मैंने बताया, मैंने कहा इसकी 5000 मिनिमम, जितनी कम से कम इसकी 5000 मार्केट को आप टच कर लें। तो उसने कहा वकास भाई यकीन करें ये मोबाइल, उस दुकानदार ने कहा कि 7000 7500 रुपए की।
भाई मैंने उसको 6000 जो कि मैंने यही मेरी रही थी, जो कि मैं गया वहां पर मैंने 6000 कहे, उसने बस निकाल के दे दी, मैं किसी दुकान पे गया ही नहीं कोई क्या। तो इस तरीके से हमारे नौजवान लुटते हैं, यकीन करें कि चूना लगाते हैं। हम सोचते हैं, हमारे नौजवान समझते हैं कि हमें चूना नहीं लगा। कल मैं चूना लगा रहा था, एक अपनी देख सकते हैं जो हमारा बैकग्राउंड है, तो मैं लगा रहा था चूना लग ही नहीं रहा था। तो मैंने रात को 2 घंटे के बाद मैंने ये सोचा कि मेरा जो है ना बड़ा पैसा जाया हुआ था। तो बाद में जब मैंने कहा इंशाल्लाह मैं कोई अच्छी क्वालिटी वाला जो मैं चूना लगाऊंगा इंशाल्लाह, तो सुबह में उठा तो आप देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड। तो हमारे नौजवान भी ऐसे सोचते हैं कि हमें चूना लगा नहीं है। बेटा आपको चूना लग चुका है। आप एक चीज लेते हैं, लेने के बाद आप जब नीचे उतरते हैं तो आप बोलते हैं अभी चूना मुझे लगानी है, बहुत अच्छी तरीके से लगा। तो हमारे बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो कि कम नहीं कराते, बहुत जल्दी में होते हैं, मोबाइल में खेलते रहते हैं। तो मैं ज्यादा से ज्यादा अपने स्टूडेंट जो मेरे टच में हैं, तो ज्यादातर हमारे स्टूडेंट जो हैं वो सोचते हैं कि हमें चूना लगानी है। और आप यकीन करें कि हमारे स्टूडेंट इस चीज का इल्म ही नहीं है। हमारे यहाँ इस तरह की तरबियत दी नहीं जाती कि हमें ट्रेन किया जा सके, हम लुट किया जाते हैं। आप यकीन करें कि दुकान वाले से आप जीत ही नहीं सकते भाई। दुकान वाले का रात दिन का काम होता है। वो मैंने पहले बताया नहीं आपको कि लोग क्या करते हैं, जो जैसा मुंह वैसी प्राइस। तो आप वो जिसे हम लंगूर होते हैं, हम यकीन करें कि बच्चे जो स्टूडेंट होते हैं उनको ज्यादा ही चूना लगता है। क्यों? वो बड़े मासूम होते हैं, वो सोचते हैं कि बस ऐसी है। सबसे पहली मैं आपको बात बता दूं, जब भी आप जाएं मार्केट में, जब भी जाएं बेटा, जब भी आप मार्केट में जाएं तो सबसे पहले आप ये ना सोचेंगे, देखिए यार एक मार्केट है, आप जहां गए हैं वहां पर 150-200 दुकानें। क्या यार जब आप चीज लेने जाते हो एक ही दुकान देख के आते हो, 200-300 दुकान से कोई फायदा आप नहीं उठाते? क्यों नहीं उठाते? मेरी आपसे एक एडवाइस है, मेरा आज का ये मैसेज है, आप ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा नौजवान को पता चले कि बाइक और किस तरह हमें खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले ये मेथड है बेटा, पहले आप जाए दुकान पे, उसकी कीमत आप मालूम करें, उसकी क्वालिटी मालूम करें। क्योंकि चीजें एक तरह की होती है, क्वालिटी एक में हल्की होती है और भारी होती है, हमें पता नहीं होता। तो आप सबसे पहले दुकान वाले के पास जाएं, एक के पास जाएं, एक्सपीरियंस करिए क्या प्राइस है, क्या क्वालिटी। उसके बाद दूसरा जाएं, तीसरा जाएं, चौथा जाएं, पांचवा जाएं। अभी आप चेक कर लें कि मार्केट में क्या हिसाब किताब है। मैं खुद का एक वाकया बताता हूं आपको। मैं पहले फर्स्ट जो मैंने मोबाइल खरीदा था उसमें से मैंने चुना, दूसरे में चुना, तीसरे में चुना। अब की बार मैंने नहीं चुना खाया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब की बात एक्सपीरियंस हो गया। क्यों? मैं क्या करता था, वहां पर जाके एक ही दुकान पे जाके अपना धरना लगा देता था कि यार बस कम करो, इतनी प्राइस है, इतनी है। नहीं होते तो आगे पीछे से इंतजाम करके जो ना उसी में कर लेता था। लेकिन आगे नेक्स्ट दुकान कोई भी नहीं देता, इसी में मैं मार खा जाता। तो जब मैंने ये देखा एक्सपीरियंस, जब मैं लोगों से पूछा कि यार मैंने यार तुमने ये मोबाइल खरीदी, ये इसकी तो प्राइस है 4000, तूने 5000 रुपए कैसे खरीदे? तो तुम्हें पूरा लग जाता है हमें। तो सबसे ज्यादा पहले आप देखें, 10-5 दुकान देखें, अपनी पूरी कोशिश करें, अपना पूरा एफर्ट लगाएं जिसके लिए आप गए हैं। टाइम निकालें। टाइम नहीं निकालेंगे आप अपने बाप के अपने पैसे जो यार आप कमाते हैं बड़ी मेहनत से, तो मैं चाहता हूं कि आप कमाते हैं तो आप सही जगह पे इन्वेस्ट करें, सही जगह पे। ऐसे लोगों को नहीं दें जो रात दिन, ये बिजनेसमैन भी सुन ले, बिजनेसमैन के ऊपर मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा और वो बड़ी पावरफुल होती है। ये करते हैं ना, ये लोगों को चूना लगाते हैं ना, ये जो गंजे आदमी को कंगी भेज देते हैं ना, ये बिजनेस नहीं कर रहे, ये चूना लगा रहे लोगों को, ये बिजनेस नहीं कहते हैं। इनके ऊपर मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। तो हमारा जो ये चल रहा है, तो सबसे पहले बेटा कोशिश करें आप के दुकान से नीचे आने की करें। एक चीज है, समझो कि मोबाइल है, जहां एक ये सब बुक है, आपको अगर 200 रुपए प्राइस बताइए तो आप कोशिश करें उसको 100 रुपया बताएं। कितना बताएं आप? 100 रुपया। अगर वहां से 200 तो आप 100 रुपया बताएं। 150 पे तो डेफिनेटली वो आ जाएगा। नहीं तो 150 पे इतनी प्राइस